बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर यूट्यूबर से सुना होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ी-थोड़ी रकम बचा के या अपने बिजनेस से हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा निकाल के एसआईपी करें, इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी ऐसी जगह पर गोल्ड मार्केट के अंदर हो सकती है, सिल्वर की मार्केट के अंदर हो सकती है या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा इंजेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो डिजिटल करेंसी की भी ज़रूरत हो सकती है। कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो आपको सूट करे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम करनी चाहिए। ये एसआईपी है क्या? ये किस बला का नाम है? ये कैसे काम करती है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि यानी इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका जो एक सिस्टम के ज़रिए हो कि आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी ऐसी जगह पे जो आपको सूट करती है। आपका मनचाहा प्लेटफ़ॉर्म जिसके अंदर आप फिज़िबल हो, उसके अंदर हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा डालना एसआईपी कहलाता है। आप अपने बैंक को प्री इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई हर महीने इस डेट को मेरे अकाउंट को डेबिट करके मेरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हिट कर दें, क्रेडिट कर दें, उसके अंदर पैसा ट्रांसफर कर दें। या आप अज़ खुद जब भी सैलरी आती है या आप अपने बिज़नेस से अच्छा मुनाफ़ा कमा लेते हैं, अच्छी अर्निंग हो जाती है, आप उस वक़्त भी अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर आपका फ्रंट एंड लोड की सूरत में चार्जेज़ कटेंगे। वो हर फंड के डिफरेंट है। 1% भी हो सकते हैं, 2% भी हो सकते हैं, 4% भी हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने किसी फंड के अंदर पैसा ₹5000 इन्वेस्ट किया, उसका फ्रंट एंड लोड है 2%। जब भी आप ₹5000 इन्वेस्ट करेंगे, उसका 2% फ्रंट एंड लोड की सूरत में कट जाएगा। तो 5000 का जो 2% है वो बनेगा ₹100। तो ₹100 कटने के बाद जो बकिया बैलेंस होगा ₹4900, वो आपकी एक्चुअल अमाउंट ट्रांसफर होगी आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर। उसके अंदर ₹5000 नहीं जाएगा। यहाँ पे ये बात क्लियर कर लें कि आपके अकाउंट में वो रकम जानी है जो फ्रंट एंड लोड्स कटने के बाद नेट बचेगी। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिनके ऊपर 4-4%, 5-5% भी फ्रंट एंड लोड है कि जितनी भी आप हर महीने जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर नई इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ्रंट एंड लोड की सूरत में चार्जेस कटेंगे। तो जो नेट नेट अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट को हिट होगी। मिसाल के तौर पर आपने ₹5000 एक महीने इन्वेस्ट किया, उसका जो 2% है फ्रंट एंड लोड वो कटने के बाद बच गया ₹4900। आपने जो भी उसकी सेटिंग की है, जो भी आपने प्लान उसका चूज़ किया है, 1 दिन का मुनाफ़ा आपके अकाउंट में डाल दिया जाए, 1 हफ्ते का डाल दिया जाए, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का, जो भी आपने उसकी प्लानिंग चूज़ की है, उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में पैसा आपका मुनाफ़े की सूरत में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ₹4900 तो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है पहले महीने की। उसके ऊपर मान लें आपको 10% मुनाफ़ा मिल गया। ₹4900 का 10% मुनाफ़ा हो गया ₹490। अब आपका जो बैलेंस वहाँ पे डिस्प्ले होगा, वो होगा ₹4900 आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और उसके अंदर ₹490 प्रॉफिट की सूरत में। अगले महीने फिर आप ₹5000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर फिर वही तरीका, 2% फ्रंट एंड लोड कट जाएगा, बकिया बचेगा ₹4900। ₹4900 दूसरा और पहले वाला 4901 और ₹490 प्रॉफिट की सूरत में। अब दूसरे महीने के अंदर आपको टोटल अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। अब ये देखें, यहाँ पे कैलकुलेशन समझें। 1 महीने आपका प्रॉफिट हुआ ₹4900 के ऊपर, अगले महीने आपका प्रॉफिट होगा ₹9800 के ऊपर। तो दूसरे महीने आपका 9800 के ऊपर नहीं होगा, उसके अंदर जो ₹490 आपको मुनाफ़ा मिल चुका पहले महीने का, उसके ऊपर भी आपको मुनाफ़ा मिलेगा। जैसे-जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाएँगे, आपको उसका मुनाफ़ा मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि एसआईपी तो करनी है, वो तो हमने देख लिया, भी ठीक है एसआईपी करेंगे, हर महीने करेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख़्याल करते हैं कि आज मार्केट के अंदर यूनिट की प्राइसेज़ थोड़ी कम है, आज इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा ना करें। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब यूनिट की प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हाई होंगी, आप तब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर थोड़े यूनिट आएँगे। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप एक फिक्स डेट चूज़ कर लें कि मैंने 5 तारीख को हर महीने की इन्वेस्टमेंट करनी है। उस 5 तारीख को बारिश हो, तूफ़ान हो, आँधी हो, मार्केट की पोज़ीशन डाउन हो, मार्केट की पोज़ीशन बहुत ज़्यादा हाई हो, जो भी हो, आपने हर उस रेलेवेंट डेट को इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जैसे-जैसे आप हर महीने फ्रीक्वेंटली उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करते चले जाएँगे, वो आपकी एक बेहतरीन साख़्त बन जाएगी। आपको हर महीने फ़िक्र होगी इस चीज़ की कि मैंने पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके ऊपर आपको हर महीने रेगुलर बेसिस पे
आपके अकाउंट में प्रॉफिट डाल दिया जाएगा। याद रहे, यहाँ पे आपका टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स आपका तब कटना है जब आप पैसा निकलवाएंगे। जब आप पैसा निकलवाना चाहेंगे तब आपको उस रेलिवेंट डेट के टैक्स लॉ के मुताबिक टैक्स चार्ज होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई हमने मिसाल के तौर पर 10% प्रॉफिट ले लिया, उसमें से 15% तो टैक्स कट गया। टैक्स ऐसे नहीं कटता। टैक्स भाई ऐसे नहीं कटता। टैक्स उन लोगों का कटता है जो पैसा निकलवाते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने देख लिया कि आज मार्केट की पोजीशन थोड़ी डाउन है, यूनिट की प्राइस थोड़ी कम हुई है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, महीने के बाद उन्होंने पैसा अपना निकलवा लिया, तब उस महीने के बाद उनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। या अब यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी कि टैक्स उस वक्त लगना है जब आप पैसा निकलवाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप 1 साल गुजरने से पहले अपना पैसा निकलवाना चाहेंगे तो आपके ऊपर एक्सिल लोड की सूरत में चार्जेस लगेंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, वेरी करेंगे प्लान टू प्लान। अगर आप 1 साल गुजरने से पहले अपना पैसा निकलवाना चाहेंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स भी लगेगा ज्यादा, और उसके ऊपर आपको एग्जिट लोड की सूरत में चार्जेस पे करना पड़ेंगे। इस सारी पोजीशन के अंदर हमसे कुछ ना कुछ कोताही हो सकती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई 5 तारीख से 4 तारीख जब भी आपकी सैलरी आती है, उस दिन आपके अकाउंट को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दे। तो ये एक सिस्टमैटिक होगा कि हर महीने आपकी इस डेट को, फिक्स डेट है, उस डेट को आपके अकाउंट को क्रेडिट दे दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। पहले महीने की वर्किंग आपने देख ली, उसके ऊपर आप हमें प्रॉफिट भी मिल गया। मिसाल के तौर पर 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, जैसे मैंने पहले बताया, 4,900 रुपए इंजेक्ट हुआ, उसके ऊपर 10% प्रॉफिट मिल गया, 490 रुपए। अब जो 490 रुपए मिला है, ये एक हमारा है फर्द वाहिद का, ठीक है। ये चूंकि इसके अंदर लाखों लोग एक टाइम में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पैसा, तो जो पूरा लाखों लोगों का मुनाफा होता है उसके ऊपर मैनेजमेंट फीस चार्ज होती है। वो 2% हो सकती है, वो 4% हो सकती है, वेरी करता है फंड टू फंड। वो 10% तक हो सकती है। अब जो एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो इस पैसे का करती क्या है? पैसा तो उसने टोटल प्रॉफिट से चार्ज कर लिया। 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। एएमसी इस पैसे से करती क्या है? उसने इस फंड को रेगुलेट करना होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जो उसके एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरियां पे करनी होती हैं। जो उनके जेर इस्तेमाल गाड़ियां हैं, जो उनके जेर इस्तेमाल दफातर हैं, उनके रेंट देने होते हैं। गाड़ियों की रनिंग एंड मेंटेनेंस होती है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है। यानी कि सारे के सारे मामलात एएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जितनी भी मैनेजमेंट की फीस होती है वो वहां से कवर कर रहे होते हैं। चूंकि एएमसी ने पूरे पूल के प्रॉफिट के ऊपर मैनेजमेंट फीस चार्ज करनी होती है, तो जितनी भी उनकी 10% है, 2% है, 1% है, जितनी भी फंड टू फंड वेरी करती है, वो उन्होंने फीस चार्ज करके अपने पैसे निकाल लेने हैं। और बकिया जो पैसा होता है वो हमारे इंडिविजुअली अनफरादी जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर उनके रेलिवेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दी जाती है। तो ये है सारा सिनेरियो हमारी इन्वेस्टमेंट का और उसके ऊपर मिलने वाले मुनाफे का। यहाँ पे टैक्स नहीं कटा। टैक्स कटना है एंड पे, जब हम पैसा निकलवाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि एसआईपी इतनी अहमियत की हामिल है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट की इतनी पजीराई क्यों नहीं है? वो इसलिए कि मिसाल के तौर पर हमें साल के बाद अपनी सैलरी से बोनस मिल गया, या हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट हो गया, कोई सीजन लग गया, कोई स्कीम आ गई, या हमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल गया, या हमें बहुत ज्यादा सस्ती चीजें मिल गई खरीदते टाइम। कुछ भी हो सकता है बिजनेस की सूरत में। सैलरी की मद में तो यही है ना कि हमें बहुत होगा तो साल के बाद बोनस मिल जाएगा। लेकिन बिजनेस के अंदर बहुत सारे मौके होते हैं हमारी इनकम को मैक्सिमाइज करने के। तो हमारे पास मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया लग गया लमसम, बिजनेस हो या सैलरी हो। तो हम उस 1 लाख रुपए को अगर लमसम इन्वेस्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? हम लामहला कोशिश करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी प्राइसेस कम हो तब हम पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, हमने अच्छा ऑप्शन चूज कर लिया कि प्राइसेस थोड़ी कम होगी, उसके अंदर यूनिट ज्यादा आ जाएंगे। अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन याद रखिएगा, एक टाइम गुजरने के बाद जब हमें पैसा निकलवाने की जरूरत पेश आएगी, मिसाल के तौर पर 4 महीने गुजरने के बाद हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी, किसी ना किसी इमरजेंसी की जरूरत में, तो क्या होगा? क्योंकि तब 1 साल तो पूरा गुजरा नहीं है, उसके ऊपर आपको फिर वही एग्जिट लोड जो मैंने पहले डिस्कस किया, एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर वही एग्जिट लोड के चार्जेस, और उसके ऊपर फिर वही गवर्नमेंट का टैक्स। अब तीसरी चीज और शामिल कर लें इसके अंदर, अगर खुदा ना खासा उस टाइम जब हमें पैसे की जरूरत हो, मार्केट क्रैश कर जाए, मार्केट डाउन हो, तब हम क्या करेंगे?
हमारा तो असल पैसा जो हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उसकी असल वैल्यू वो उस वक़्त वो नहीं होगी। वो तो दिल करे रह जाए 80,000 रुपया। 80,000 वो रह गया, 20,000 तो 20% तो पहले ही लॉस हो गया। 2-4% हमें अगर एग्ज़िट लोड की सूरत में कट गए और 15% टैक्स कट गया, तो हमारे हाथ में क्या आएगा? ये है ड्रॉबैक लंप सम इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि अगर हमारे पास लंप सम पैसा आ गया, उसका करें क्या? लंप सम पैसा तो डाला नहीं है, उसका क्या करें? उसका एक हल है। उसको आप एक डेट फंड के अंदर डाल दें या फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर डाल दें। अब देखिएगा आगे होना क्या है? असल वर्किंग तो आगे है। उसके ऊपर जो आपको मुनाफा मिलेगा हर महीने, उस प्रॉफिट की अमाउंट को आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें अपने म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर। है ना कि आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स कि आपने लमसम पैसा डाल दिया फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर या डेट फंड के अंदर। उससे आप हर महीने जो भी मुनाफा कमाएंगे उसको आप रेगुलर बेसिस पे एसआईपी करते जाएं। जो पहले 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू, अब 5,000 वो है लमसम पैसा आ गया, मान लें 2,000 रुपए इसका आ गया। अब 5,000 पहले वाला, 2,000 ये आपकी एसआईपी होगी 7,000 की। अब जो इसके रिटर्न्स होंगे वो देखते जाइएगा। चंद ही सालों के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी हम पहचान नहीं सकेंगे कि 200%, 400%, 500% तक प्रॉफिट हमारे एसआईपी के अंदर शामिल हो चुका होगा। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वहां तक चली जाएगी हमारे वहम गुमान में नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि हमने लमसम पैसा डाल दिया फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर या डेट फंड के अंदर, तो वहां पे भी मार्केट डाउन है, काइबर का रेट कम हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर हमें रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे, तो हम क्या करें? उस सूरत में आप हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया ना फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर या डेट फंड के अंदर, आप हर महीने 10,000 रुपए उससे निकालें, उसकी एसआईपी कर दें, म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर। 10,000 निकल गया, पीछे रहेगा 90,000। तो इसका मतलब ये अगले 10 महीनों की आपकी एसआईपी फिक्स हो गई। इसके अंदर खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई 10 महीनों के अंदर इमरजेंसी की सूरत पैदा होती है, तो आप उससे बासानी निपट सकते हैं। दूसरी सूरत में जो आप म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर महीने आपका पैसा उससे उसके साथ रेगुलेट होता जा रहा है। 10 महीने के बाद आपको 10 टाइम उससे प्रॉफिट मिलेगा, फंड की सूरत में या स्टॉक मार्केट की सूरत में। तो ये एक सारा सिनेरियो, ये सारी की सारी कहानी मैंने आपके सामने रखी कि एसआईपी क्या होती है, ये क्यों करनी चाहिए, ये कैसे करनी चाहिए, लमसम इन्वेस्टमेंट से ये क्यों डिफरेंट होती है। तो ये सारा का सारा मामला आपके सामने। उम्मीद है ये वीडियो आपकी एसआईपी शुरू करने के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट को सिक्योर एंड ग्रो करने के हवाले से वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।